और जो 9 हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का जो राज आया है, इसमें सिर्फ विकास कागजों में है। बेरोजगारी की बात हो तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है और विकास के कोई काम नहीं किए इन्होंने। 100-200 करोड़ रुपए का ऐसा घोटाला मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा है जो कागजों में खाली, कहीं धरातल पर एक ईंट भी नहीं लगी है और सारा का सारा 100 करोड़ का घोटाला ऐसे कैसे हो गया है, ऐसा कभी नहीं देखा हमने। डॉक्टर साहब ने कई बार स्टेजों पर कहा चुनावी मीटिंगों में, अगर ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने, मैं ये भी चाहता हूँ कि वे अपने वचन पर कहे हुए पर खरे उतरे और पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता जब तक सेकंड लाइन नहीं उभरेगी तो पार्टी का जनाधार खत्म हो जाता है। मतलब टिकट मिले ना मिले 24 का चुनाव लड़ना तय है श्री ओमेला। भैया अभी ये तो जल्दबाजी हुई कहना, मैंने पार्टी की सेवा करी है, पार्टी का बड़े लंबे समय से मैंने पार्टी को खून पसीने से सींचा है, तो पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। डॉक्टर से डरते हैं, दीपेंद्र भूपेंद्र डरते हैं डॉक्टर से? नहीं, मैं करिए तो कैसे कहूँ, डरते हैं ये। नमस्कार, इस वक्त हम डीगल में खड़े हैं और श्री ओमेलावत जो हो मेरे साथ हैं। 3 दशक का राजनीतिक करियर इनका है और इस बार 2024 के चुनाव में जो है बेरी हल्के से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार जो है वो माने जाते हैं। इलाका कहता है कि अब इनको लड़ना चाहिए। श्री ओम जी, जानना चाहूँगा, लगभग 3 दशक का आपका पॉलिटिकल करियर है, क्या किस तरीके से देखते हैं इलाके का विकास है? सत्ता में 9 साल से भाजपा बैठी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो भाई, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था पीछे 10 साल का, उसमें मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, काम मौके पर दिखता है, कागजों में नहीं है। और जो 9 साल हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का जो राज आया है, इसमें सिर्फ विकास कागजों में है और खाली घोषणाएं हैं मौके पर। चाहे आप किसी भी, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं दूसरी पार्टी में इसलिए उसकी आलोचना कर रहा हूँ। किसी रोड पर निकल जाइए आप, चाहे कोई मतलब स्टेट हाईवे हैं, चाहे दूसरे रोड्स हैं, सभी रोडों की खस्ता हालत है। और कोई भी, चाहे बेरोजगारी की बात हो तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है और विकास के कोई काम नहीं किए इन्होंने। बीजेपी कहती है कि मैंने तो बिना पर्ची खर्ची लोगों को नौकरियां दी हैं। अरे आप लोग देख रहे हैं, चाहे थानों की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि लोग जो जाते हैं, जो भुक्तभोगी लोग हैं, उनसे पूछ के देखो, काम हो नहीं रहे हैं और भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा हुआ है। सरकार कहते हैं कि हमने तो रिश्वतखोरों को पकड़ रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं, आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अरे इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, चाहे सहकारिता की बात हो, चाहे दूसरी बात हो, चाहे फरीदाबाद की बात देखो आप, 100-200 करोड़ रुपए का ऐसा घोटाला मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा है जो कागजों में खाली, कहीं धरातल पर एक ईंट भी नहीं लगी है और सारा का सारा 100 करोड़ का घोटाला ऐसे कैसे हो गया है, ऐसा कभी नहीं देखा हमने। अच्छा, इलाके के जो लोग हैं वो चाहते हैं, आपने 30 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, तो चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब चुनाव लड़ने की है मन में कि लड़ना चाहिए? हाँ, मन में है। मैं बड़े दमदार तरीके से टिकट मांग रहा हूँ, मेरा हक भी बनता है। मैंने पार्टी की खून पसीने से सेवा की है इतने लंबे समय से। संघर्ष में मैं डॉक्टर साहब का मान सम्मान करता हूँ, उनके साथ भी मैंने हल्के में पद यात्राएँ की हैं। और चाहे हुड्डा साहब की बात हो, कंधे से कंधा मिला करके हमने संघर्ष किया है और आदमी ने अपना हक मांगना भी चाहिए भाई, और मैं अपना हक मांग रहा हूँ। तो उम्मीद है 2024 में हक जो है आपको मिलेगा? मुझे पूरे उम्मीद है भाई। वैसे मेरे पास तो लोगों की ताकत है, जो लोग हैं जिनके मैं सुख में दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। चाहे कोई गरीब कन्याओं की लड़की की शादी की बात हो, गरीब कन्याओं को पढ़ाने की बात हो, चाहे दूसरी किसी गरीब की मदद करनी हो, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और वो लोग भी चाहते हैं कि आपको एक बार ज़रूर मौका मिलना चाहिए। चुनौती क्या मानते हैं फिर आप इस पूरे मामले में? चुनौती क्या है? भाई चुनौती तो देखो, डॉक्टर साहब लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, 8 चुनाव लड़ लिए हैं, 6 बार बन भी लिए हैं। और डॉक्टर साहब ने, मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने कई बार स्टेजों पर कहा चुनावी मीटिंगों में, अगर ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने, मैं ये भी चाहता हूँ कि वे अपने वचन पर कहे हुए पर खरे उतरे और पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता जब तक सेकंड लाइन नहीं उभरेगी तो पार्टी का जनाधार खत्म हो जाता है। मतलब ये बातें डॉक्टर साहब ने कब कही कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है? 19 के चुनाव में? 2009 में भी कही, 14 में कही, 19 में कही, 3 बार लगातार 3 बार कही है कि ये मेरा आखिरी चुनाव, ये मेरा आखिरी चुनाव है। और फिर बोला भी 14 में बोला भी मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ज़बरदस्ती टिकट दे दी। अच्छा। फिर 19 में बोला भी चलो एक बार तो मैं यही चुनाव लड़ूंगा। कही है 3 बार, पूछो डॉक्टर साहब से। अच्छा, एक वीरेंद्र राठी हैं, राजनीति के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, वो कहते हैं कि बोले भाई श्री ओम के पास
चर्चा पर्चा तो सारी चीज़ हैं, खर्चा भी है, लेकिन जब टिकट मांगने की बारी आती है तो हुड्डा साहब से कह नहीं पाते कि जी मैंने टिकट दे दो। देखो भाई, डॉक्टर साहब ने कई बार जब ये कहा भी मेरा आखिरी है, मेरे दिमाग में यह अभी आखिरी कह रही है, चलो अगला लड़ लेंगे, अगला लड़ लेंगे, तो मैंने बहुत सब्र किया है भाई। लेकिन अब भाई मेरी उम्र भी कोई कम नहीं रह रही, मैं 66 क्रॉस कर चुका हूँ, मैं भी 66 साल की मेरी क्रॉस हो चुकी है। अब देखो हर एक चीज़ की भाई, उसकी भी सब्र की भी भाई इंतहा होती है। तो बड़ा लंबा समय हो गया, हम भी चाहते हैं एक बार राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करें। मतलब टिकट मिले ना मिले 24 का चुनाव लड़ना तय है श्रीयो में तो लाओ। भैया अभी ये तो जल्दबाजी हुई करना, मैंने पार्टी की सेवा करी है, पार्टी का बड़े लंबे समय से मैंने पार्टी को खून पसीने से सींचा है, तो पार्टी की टिकट मांग रहा हूँ, मेरा हक बनता है, और पार्टी मुझे लगता है अभी पार्टी मुझे टिकट देगी। अच्छा, एक एलावतों में बड़ी चर्चा है, अभी मैं बैठा था यहाँ भी वो चर्चा बड़ी जोरों पे चल रही थी कि पिछले दिनों दीपेंद्र का डीगल में एक कार्यक्रम होना था और डॉक्टर साहब के एक फ़ोन पे बोल रहे हैं कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया एलावतों के यहाँ, दीपेंद्र जो है वो नहीं आए, उनसे पूछे बगैर नहीं आए, क्या था वो मसला? देखो वो तो आप लोगों ने जो सुना है वो गलत नहीं सुना है, ये तो हकीकत है, मैं उसको इनकार करूँ तो भी ठीक नहीं है। प्रोग्राम रखा था भाई, तस्वीर ने प्रोग्राम रखा था, और जिन कारणों की वजह से वो कैंसिल हुआ है वो भी सब लोगों ने मालूम है, वो सच्चाई है जो लोग कह रहे हैं। मतलब डॉक्टर से डरते हैं दीपेंद्र भूपेंद्र, डरते हैं डॉक्टर से? नहीं, मैं करिए तो कैसे कहूँ डरते हैं, ये थोड़ा मेरे मतलब क्या कारण रहा फिर, डरते दबते नहीं तो क्या कारण रहा, वो क्यों नहीं आए? मतलब आप लोग कह रहे हो कि लोगों को पता भी है, थोड़ा खुल के बता दो आप। देखो कई बातें अंडरस्टूड भी होती हैं, चलो वो सीनियर हैं, यहाँ के विधायक हैं, तो उन्होंने जैसे कह दिया जैसे भी होगा, और वो डरने वाली बात तो खरी इतनी नहीं मानता मैं, डरने ज़्यादा डरने वरने वाली बात तो। अच्छा, एक बात और आखिरी, डॉक्टर साहब की अगर परिवार में टिकट जाती है तो फिर आप निर्दलीय फार्म भरेंगे? भाई मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब के परिवार में टिकट जाएगी, नहीं, अगर गई तो भरेंगे? ये कहना ही गलत है, मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब के परिवार में टिकट जाएगी, और डॉक्टर साहब भी ऐसा काम नहीं करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता, डॉक्टर साहब ने बड़ी लंबे समय से सेवा की है, और अभी जनता स्वीकार है ना, जनता स्वीकार करेगी। अच्छा जी। क्यों एक ही घर में थोप रखी है, क्या वही है? मतलब क्या बोलते हैं ये मंत्री संतरिया ने क्या कहा है, अब इस चक्कर के ये दावेदार से हम नहीं है भाई, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, योग्यता देखेगी, पुराना कौन है,